हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं 28 सब्जेक्ट्स में 187 सीट्स के लिए। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको एडमिशन ले लेंगे तो 8,000 रुपये फेलोशिप भी मिलेगी, और सभी को मिलेगी जिनके पास जेआरएफ नहीं है। बाकी यहाँ पे एडमिशन जो है वो इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से ले सकते हैं। नेट जेआरएफ नहीं है तब भी फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन सभी के लिए हैं और आपको इस यूनिवर्सिटी में जरूर फॉर्म भरना चाहिए। मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें फॉर्म जरूर भरा करिए, क्योंकि उनमें आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो आपकी जो पीएचडी है वो आप थोड़ा मतलब इजीली तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हमेशा टारगेट करा करिए। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेहतरीन है, फॉर्म भर सकते हैं। और हम इस नोटिफिकेशन पे चलेंगे, इसके अन्य पॉइंट्स भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो जब आप यहाँ पे पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। चलो, जब आप यहाँ पे पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे तो आपको पीएचडी पीओक्यू की आवश्यकता लगेगी, और यहाँ पे पीएचडी पीओक्यू में आप इसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी पीओक्यू ले सकते हैं। साथ यहाँ पे एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की स्पेशल बुक है, उसे भी आप ले सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी पीएचडी कोर्स के डिसर्टेशन में, एसओपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटीआईसर के लिए थीसिस राइटिंग में, पीएचडी टॉपिक सजेशन में, पेपर राइटिंग पब्लिकेशन में, कॉन्फ्रेंस पेपर में, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस में। तो ये सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 98387778, इस पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो हैदराबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप पीईडी के सेशन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, जुलाई 2026 के लिए रिलीज किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आगे हम आपको बता देंगे कैसे भरना है। इसके अलावा यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म है जो भर सकते हैं जिनके पास नेट जेआरएफ गेट सीट पीएचडी ओनली है, या फिर अगर आपके पास नहीं है तब भी फॉर्म भर पाएंगे। अब ध्यान रखिए कि जिनके पास यहाँ पे जेआरएफ है तो उनको यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। उन कैंडिडेट्स को इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, और इनका जो इंटरव्यू होगा वो आउट ऑफ 30 मार्क्स का होगा 100 पॉइंट पे। और बाकी यहाँ पे जब इंटरव्यू होगा तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल आपको एक ले जाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 30/4/2026 से स्टार्ट हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है 19/5/2026 है। यहाँ पे अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वो 30/5 को। एग्ज़ाम जो होगा आपका 6/6 से 7/6/2026 के बीच होने वाला है। और बाकी यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, और इंटरव्यू जो आपका है वो 9/7 से स्टार्ट होगा, 11/7 तक चलने वाला है। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी पीएचडी की फीस सबमिट कर सकते हैं और पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इंटर एग्जाम किन सेंटर्स पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटर एग्जाम है वो हैदराबाद, कोची, पटना, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और भुवनेश्वर, ये आपके टोटल 7 एग्जाम सेंटर हैं जहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो भी आपके नियरेस्ट सिटी है आप यहाँ पे उसे चुन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। मैक्सिमम एक सेंटर पे 100 कैंडिडेट्स ही रहेंगे। बाकी ये अन्य चीज़ें दी गई हैं तो आप देख लीजिए, और हम नीचे चलेंगे इसकी सीट एंड सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो ये देख लीजिए, सीट एंड सब्जेक्ट दी गई, यहीं पे आपकी एलिजिबिलिटी दी गई। अब यहाँ पे चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बता दिया गया है। जैसे आप फिजिक्स में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट फिजिक्स है, 24 सीट हैं यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री यानी एमएससी होना चाहिए, और एमएससी में भी आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के पास 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो दोनों तरीके से होगा। एक तो यहाँ पे इंटर एग्जाम, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का इंटर एग्जाम होगा, उसके माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपके पास ये कुछ जैसे कि CSIR, UGC, JRF नेट कुछ नहीं है तो आपको क्या होगा कि आप यहाँ पे इंटर एग्जाम में अपेयर होंगे, और अगर आपके पास JRF है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो इंटर एग्जाम है, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे नेट के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई हैं उनको भी इंटर एग्जाम देना पड़ेगा। क्योंकि जेआरएफ स्पेशली मेंशन किया गया है, जेआरएफ के कैंडिडेट्स को यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, बाकी जो हैं अन्य कैंडिडेट उनको इंटर एग्जाम में अपेयर होना है इस यूनिवर्सिटी के। यहाँ पे 30 नंबर का इंटरव्यू होगा और 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का दिया जाएगा। अब देख लीजिए, ये सिर्फ फिजिक्स है। इसके अलावा यहाँ पे ये अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस है जहाँ पे 3 सीट हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे,
वाइलिट CSI यूजीसी नेट JRF इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, इंटरव्यू के 20, टोटल मार्क्स 30 यहाँ पे रहेंगे, ये यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ऐसे यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, चीज़ें ऑलरेडी मेंशन कर दी गई हैं। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है 20 सीट हैं, प्लांट साइंस में आपकी 8 हैं, एनिमल बायोलॉजी में 18 सीट्स हैं, और यहाँ पे बायोटेक की 5 हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की 4 हैं, उर्दू की 7 हैं, संस्कृत एसडीज की 3 है, तेलुगु की 20 सीट हैं, कंपैरेटिव लिटरेचर की 3 है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड एसडीज की 4 हैं, हिस्ट्री की 8 हैं, और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की 11 है, सोशोलॉजी की 8 है, एंथ्रोपोलॉजी की 5 सीट हैं, और एजुकेशन की यहाँ पे 5 हैं, और यहाँ पे रीजनल एसडीज की 3 है, फोल्क कल्चर एसडीज की 1 है, सोशल इंक्लूजन एसडीज की 3 है, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंडियन डायस्पोरा जिसकी 1 सीट है, यहाँ पे जेंडर एसडीज की 3 है, डांस की 1 है, कम्युनिकेशन की 3 है, म्यूजिक की 2 सीट हैं, यहाँ पे हेल्थ साइंस की 1 सीट है, इसके अलावा पे मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में आप 12 सीट के लिए फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे लास्ट में आपका नैनो साइंस एंड टेक सब्जेक्ट है जिसमें 1 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल के आप सारे नंबर एक साथ गेन कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, और इसमें वेल फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता है तो 10 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, अगर वेल फॉर्मेट के साथ आप जाएंगे तो 10 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं, आप हमसे मदद ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी फर्स्ट यानी JRF के कैंडिडेट्स को सिर्फ इंटरव्यू होगा, बाकी सभी कैंडिडेट्स को इंटर एग्जाम देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स की, तो ये कैटेगरी वाइज सीट्स दे दी गई है, और देख लीजिए टोटल जो सीट्स थी वो मैंने आपको बता ही दी हैं, और ऊपर मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया है, बाकी कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पे आपकी दे दी गई। तो टोटल यहाँ पे 187 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि विथ वेटेज के साथ यहाँ पे मेंशन कर भी दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये आप देखेंगे आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तरफ पत्र मांगे गए हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ये देखिए यहाँ पे एडमिशन का पेज बनाया गया है, क्लिक कर लेना है। पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा जहाँ पे PhD जुलाई 2026 सेशन एडमिशन नोटिफिकेशन क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आ जाएंगे आप। ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये लिंक यहाँ पे देखिए दिया गया है, इस पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो फीस रहेगी एप्लीकेशन की वो यहाँ पे जनरल के लिए 600, AWS के 550 है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 400, SC/ST के लिए यहाँ पे 275 रुपये फीस रहने वाली। तो एप्लीकेशन फीस हो जाती है। लास्ट डेट इसकी मैंने आपको बता दी है 19 मई 2026 है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और अप्लाई करने का ये लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर ये सारे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक डायरेक्ट देखना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आ जाइए, यहाँ मैं इस लिंक को अपडेट कर दूंगा, साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मैं अपडेट कर दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और अगर आप PhD करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप जरूर फॉर्म भरिएगा, और आपको एक अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, और यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे कर नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।